मैं आपके सामने भादवा मीना की चौथ माता की कहानी सुने रही हूँ। आपने अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करजो। भादवा मीना की चौथ माता और गजानन जी महाराज की जय। भादवा मीना की चौथ माता की जय। एक साहूकार तो उनके एक बेटो और एक बेटी थी। यदि बेटा बड़ो हुयो और उनकी शादी गांव में करी यदि उनकी बेटा की बहू आई है, उनकी बेटा की बहू आई है ससुराल में, तो वह रोटी जिमी ने सब जना रोटी जमीन पछवा बर्तन माजते तो हेठवाड़ो पानी बहाने ढोलवा जाती ही। तो उनकी पाड़ोसन पूछती काऊ बहू रोटी जिमी, तो वह कहती हाँ सा रोटी जिमी। के कई जिमियो के ठंडो बासी जिमियो। वह ये बात होता होता उन्हीं पाड़ोसन ने घना दिन गया यदि एक दिन उनका बेटी को पिता उन्हीं पाड़ोसन ने मिलिया। तो वह पाड़ोसन के एक बेजी से आपने एक बात पूछूँ कि हाँ कि आपरी वहाँ के एक का एक बेटो है, एक का एक बहू है, और फिर भी आपरी बेटी मैं जदी पूछूँ जदी वह यूँ रोज़ यूँ कहे कई जिम्मे तो वह ठंडो बासी जदी यूँ करता करता घना दिन हो गया। तो एक दिन कभी दो ही बेई बाजार में मिलिया है। तो बेई जी कहे बेजी सा मैं आपने एक बात कहूँ हूँ कि आप रे एक का एक बहू है और वने आप रोज़ ठंडो बासी क्यों देव हो। तो वो के नहीं सा हमारे घर में तो रोज़ गरम गरम रोटियाँ बने, रोज़ गरम खावा। तो जदी उनका सुसा जी ऐसो कीधो है कि वहाँ एक दिन वहाँ का हाथ खाणो वणायो है, खीर पूड़ी सब लड्डू भाटी सब वहाँ बनाया है। वणाई उन्होंने सबू पहला वहाँ बहू ने जिमाई ने पछे वहाँ सब जना जिम्यो है। जदी पछे वण दिन भी यो जो बर्तन माजीने बहाने एटवाड़ो पानी ढोलवा गई। तो पड़ोसन पूछी कहो बहू जिम खाणो जिम्या कि हाँ जिम्यो के जिम्यो कि वही ठंडो बासी जिम्यो है। तो जदी उनका सुसा जी ये सब बातें सुन रहा कि ओहो अने तो हद कर दी। तो सुसा जी लेन बहू ने के कहो बहू आज तो मैं मारा हाथों थाने गरम गरम भोजन बने जिमायो है और अच्छो भोजन जिमायो, लाड़ू बाटी खीर पूड़ी ये सब जिमायन फिर भी था ठंडो बासी कह रहा है कि हाँ सुसा जी ये तो ठंडो बासी है। कि किस तरह ठंडो बासी है कि यार नहीं तो आपरी कमाई है, नहीं आपरा बेटा की कमाई है, नहीं आपरा पिताजी की कमाई है, या तो पड़ दादारी की कमाई है, तो यह तो ठंडो बासी जो होगा। तो पछवा के उनके पति ने कहे आपने अबे विदेश कमाओ जाना पड़े। तो उनको पति कहे है कि हमारे घर में कई धन की कमी है जो मैं विदेश कमाओ जाऊँ कि नहीं आपने कमावा जाना पड़ेगा। तो अबे लुगई हट पकड़ी। तो पछे उनको पति के हुआ भाई तू नहीं माने तो मैं कमावा जाऊँ हूँ। तो पछे वो उनको पति विदेश कमावा गयो। तो वो उनकी बहू ने कहन गयो कि देख घर की बुझे तो छुल्लारी मत बुझवा दे और छुल्लर की बुझे तो दीवारी मत बुझवा दीजिए। यदि एक दिन को समय ऐसो आयो हो तो उनका सासू जी तो मंदिर गया था कहा, और वंदन चौथ को दिन हो तो वंदन छुल्लारी भी बूझ गई और दीवार की भी बूझी गई। तो वह यदि पाड़ोसन रेटेगी है काकी सा मैंने कई बास्ती दे दो। तो पड़ोसनिया चौथ माता की पूजा करें कहनी करी। तो भी बोली कि नहीं भाई माता आज बास्ती नहीं दूंगा। क्यों कि आज माँ के तो चौथ को उपवास है, माँ चौथ भादुड़ी चौथ को उपवास है, माँ चौथ को व्रत कर रहा और कहनी कह रहा कि अनके क्यों कही वे अनके करवों कही वे कि अनवे धनवे लाभ वे लक्ष्मी वे और पति घर विदेश गयो तो को है और नी घना दिन भी गया है। तो वो पाछो घरे वापस जल्दी आवे कि जल्दी अड़ी को पूरा विधान मैंने बताओ कि किस तरह करे। कैसे कर दे तू 30 कांकरा लीजिए, जन 4 कांकरा बची जावे वरन तू चौथ माता को उपवास कर जे। वह यदि वही यूज की दो तो यदि वह चौथ माता को उपवास करती ही तो उनका सासू जी उन्हें 3 टाइम रोटी देता। तो वह पहला टाइम की रोटी तो वह गाय ने देती ही, दूसरा टाइम की रोटी वह तुलसी क्यारा में गाड़ देती और तीसरा टाइम की रोटी वह चांद बहु चौथ माता और गजानन जी की पूजा करी न चांद बहू जी ने अड़क दी न अपना कमरा में बैठन वह खाई लेती। वह यदि नहीं करता करता घना साल हो गया। यदि चौथ माता और गजानन जी के वे आपस में बात करे कि अणी ने यो व्रत करता करता घना साल हो गया, अगर आपा अणी का पति ने अणी के पा नहीं भेजांगा तो अपन ने अणी दुनिया में कौन मानेगा। यदि चौथ माता और गजानन जी महाराज रात ने अणी साहूकार के बेटा के सपना में गया कि साहूकार का बेटा सुतोक जागे कि माता अंदाता सुतो भी हूँ जागू हूँ नींद करने आवे। 12 साल हो गया है घरे गया ने माँ बाप मिलिया ने पत्नी मिलिया ने तो नींद करने आवे कि वाह भाई तू घरे जा थार घर का थाने सब जना याद कर कि मातेश्वरी हूँ नहीं जई सकूँ कि मारे तो घणो तो देणो है लेणो घणो है लेणो मारे तो लेणो घणो है।
तो यदि तू ऐसी कर जाए, सुबह उठ जाए और नहाई धोई न पाटिया के ऊपर चौथ माता को दीपक जला जाए, चौथ माता का नाम को दीपक जला जाए और बैठ जाए। देवा वाला थारा दे जाएगा और लेवा वाला थारा ले जाएगा। यदि अभी वो सुबह उठ्यो है और अपना रात को सपनों सब यार दोस्ता में सुना है, तो यार दोस्ता तो उनकी हंसी मजाक उड़ावा लगे। यदि एक बूढ़ो ठाड़ो आदमी बैठो तो कहो तो वही क्यों कर भाया, अगर थाने सपना में मातेश्वरी और गजानन जी महाराज यह बात कही गया है तो तू करन देख ले, थारे करवों कही वे है। यदि वो अबे वनी बूढ़ा ठाड़ा आदमी की बात सुनी और वनी चौथ माता को नाम नहीं धोई सुबह और पाटिया पे बाजोटिया पे दीपक चौथ माता का नाम को दीपक जलायो और बैठ गयो वो गजानन जी और चौथ माता को नाम लेने बैठ गयो वो। यदि वही के देवा वाला तो दे गया, खूब धन को ढेर लाग गयो है। यदि अबे वही क्यों अबे मैंने निकलना छावे हटो तो वरना चौथ माता क्यों देख तू जागा तो थारा रास्ता में 3 विपता पड़ेगा, 3-4 विपता पड़ेगा कि तू पहला सावन भादवा रो टाइम है, भादवा महीना टाइम है तो नदी उफान पे आगा तो ऐसी कर जाए कि तू चीर वस्त्र ले जाए, नदी ने तू वस्त्र ओढ़ी दे, वह नदी थने आधी आधी वेन थने रस्तो दे देगा। और दूसरी बात है कि भादवा महीना को टाइम है और धूप भी पड़े है, गर्मी भी लगे है, तो धूप पड़े तो तू ऐसी कर जाए कि छाया में मत जाजे और धूप में जाजे है। वाह भाई, यदि वह बात भी उन्हें याद आई। तो तीसरी बात है कि 4 कुत्ता लड़ता रहेगा, 4 ही कुत्ता ने 4 ही दिशा में लाडू फेंक दीजिए, 4 कुत्ता लड़ता भी छूट जाएगा। और चौथी बात है कि सर्प अगर आपने 1000 वर्ष की उम्र पूरी करने वो अपना कायर मोक्ष करवा जाएगा तो उन्हें तो सिस्कार जे मती। वाह भाई, चौथ माता ये 4 ही बातें उन्हें क्यों है, वह 4 ही बातें उन्हें यदि याद है उन्हें तो अब यदि धन की गांठी बांध न वो निकलियो है तो वही निकलियो तो गांव बाने गयो है तो नदी उफान पे रही, यदि उन्हें नदी ने वस्त्र ओढ़ायो चीर ओढ़ायो तो नदी झट उन्हें आधी आधी दी ने उन्हें रस्तो दे दी दो तो वो निकल गयो है। वटू आगे थोड़ो आगे गयो और वही ने भादवा महीना को टाइम हो तो धूप घनी तेज पड़ी तो उनकी इच्छा हुई कहीं बल्ला का पेड़ के नीचे मुँह रुक जाऊँ थोड़ी सी देर, पर उन्हें पाची चौथ माता का वचन याद आया तो वही क्यों नी रुकू मोटे और थोड़ो सो आगे वो गयो है, आगे गयो थोड़ो आगे निकले और वो बल्लो एकदम धड़ाम देर को पड़ गयो कि ओहो अगर मुँह नी रुक्यो हटे तो अच्छो रहो, इधर आज मुँह मर जातो। थोड़ा फिर आगे गयो है तो 4 कुत्ता लड़ रहा था, उन्हें 4 ही दिशा में लाडू फेंक देता तो ये 4 ही कुत्ता लड़ता बिछुड़ गया है। वाह भाई, और फिर आगे गयो और जंगल आयो तो सांप आपने 1000 साल की उम्र पूरी करी ने वो अपनी काया और मोक्ष करवाने वहीं आग में जलवा जी रहे तो वहीं सांप ने सिस्कार दियो कि ओहो यो अबुन मर जाएगा सांप, वहीं तो यूँ सोचन क्यों है कि सांप अबुन मर जाएगा तो वहीं उन्हें सिस्कार दियो है। तो पीछे उन्हें सांप बोलियो ए मारा बेरी दुश्मन थे मैंने क्यों सिस्कारियो है, मुँह तुम्हारे 1000 साल की उम्र पूरी कर न मुँह मारी काया मोक्ष करवा जी थे मैंने क्यों सिस्कारियो, मुँह तो थने डसूँगा। यदि वो राजा को बेटो बोलियो है कि नी अंदा था आप मैंने डसो मत, मैंने घर गया ने 12 महीना भी गया है, मारे माँ बाप मारी लुगाई सब मारी इंतजार कर रहा है, मैंने वणों मिल्या ने घना दिन भी गया है, मैंने घर जावा दो और पचा आप इन डस लीजो। मैंने क्यों नहीं भाई, तू तो साहूकार को बेटो है, तू राजा को बेटो है, तू तो पिलंग पे पोड़वा वारो है और मारे तो पिलंग पे सोवार आवारा, तू तो पिलंग पे पोड़वा वारो और मारे पिलंग पे चढ़वारा आकड़ी है तो मुनी दस के नहीं आप चिंता मत करो, मुँह मारी लुगाई की चोटी लटके दूंगा, उनके सहारे चढ़ी ने आप मने डस लीजिए। यदि वन दिन चौथ को दिन हो तो यदि वे घरे गया तो सब खुशी बोलिया है कि ओहो बेटो हो गयो, बहू भी खुश हुई और माँ बाप भी खुश हुआ, बेटो हो गयो वहीं अच्छा 36 तान 32 भोजन बनाया है। पर बेटा को तो मन यूँ लाग रहा है कि मुँह तो अब थोड़ो दिन को मेहमान हूँ और 18 साल को प्रेम मानो बिछड़े तो कहो तब अना में प्रेम क्यों डालूँ, जो वो उन गुमशुदा रहे हैं कहीं बोले नहीं चाले नहीं। तो माँ बाप के भाई 12 महीना वे गया इन्हें आया ने 12 महीना वे गया मिलिया ने तो अब थाक्यो पचो आयो है अनी वास्ते यो नहीं बोल रहा होगा तो काले बोलेगा। यदि अब वो उनके मेला में गयो है तो उनकी बहू भी वो नहीं बोले, वन दिन चौथ को दिन हो, चौथ को उपवास हो, उनकी बहू भी नहीं बोले तो उनकी बहू बोले कई बात है आज आप बोली का नहीं रहा हो, नहीं तो मारो बोल रहा हूँ, नहीं आप सासू जी ससुरा जी बोलिया है। तो पचे उनकी बहू ने बताया मुँह कई बोलूँ हूँ, मुँह तो अब थोड़ा घंटा के मेहमान थाने घर में मुँह कई बोलूँ हूँ कि नहीं कई बात हुई आप मन बताओ। यदि उन्हें पचे उन्हें पूरी दास्तान बताई कि मुँह आई रहो तो सांप आपने 1000 साल की उम्र पूरी करना आपने कायर मोक्ष करवा जी रहो तो मैं उन्हें संस्कार दे दो हो तो वो मैंने आइन डसेगा
हो यदि अब वो वणी की बहू जल्दी उठी है तो उनके घर का 5 पंक्तियाँ है तो 5 ही पंक्तियाँ उन्हें हो धोया है। पहला के ऊपर तो उन्हें बालू रेत बिछाइए, दूसरा के ऊपर उन्हें अबीर गुलाल बिछाइए, तीसरा ऊपर उन्हें इत्र बिछायो, चौथा ऊपर वणी रुई और इत्र बिछायो है, और 5वां ऊपर उन्हें दूध को कटोरो, केसर का दूध को कटोरो भर रखियो है। यदि अब वणी सब कर दी दो है इंतजाम। यदि अब वणी क्यों कि मुँह आऊँगा था आओगा तो किस तरह मैंने पतो पड़ेगा। सर्प ने क्यों पूछो था आओगा तो मन किस तरह पतो पड़ेगा। यदि अब आधी रात ही और सर्प आयो है तो जंगल में आयो तो हियारिया पूछा है कि ओहो मारो बेरी दुश्मन तो जंगल में आई गयो है। अब वटू आगे आयो, गाँव में आयो तो कुत्ता भैसा है कि ओहो मारो बेरी दुश्मन गाँव में भी आई गयो। यदि अब वो यदि पहला पंक्तिया के ऊपर चढ़ियो है, पहला पंक्तिया घर के बाहने आयो, घर के बाहने आने वो पहला पंक्तिया के ऊपर चढ़ियो है तो वो बालू रेत में खूब लोटियो, ठंडी बालू रेती और उनमें लोटियो के अरे साहूकार का बेटा थे मारी खातरी तू जा तो घणी कीधी पर मुँह वचनारो बांधियो डसूंगा सरी। वाह जब दूसरा पंक्तिया पे चढ़ियो है तो अबीर गुलाल में खूब लोटियो और फिर भी बोले ए साहूकार का बेटा थे मारी खातरी तू जा तो घणी कीधी पर वचना को बांधियो मुँह डसूंगा थने। और फिर पाछो तीसरा पंक्तिया पे चढ़ियो है तो फिर वो रुई का पेल में खूब लोटियो और फूल में और रुई का पेल में खूब लोटियो और फिर के साहूकार का बेटा थे मारी खातरी तो जा तो घणी कीधी पर वचनारो बांधियो मुँह थने डसूंगा सरी। और चौथा के ऊपर चढ़ियो है तो फूल और इत्र में खूब लोटियो और खूब खुशबू लीधी और फिर भी कहे हे साहूकार का बेटा थे मारी खातरी तो जा तो घणी कीधी पर वचनारो बांधियो मुँह थने डसूंगा जरूर। 5वां पंक्तिया पे ऊपर चढ़ियो है तो दूध को प्यालो भरियो तो को पड़ियो है, दूध पीन तृप्त वियो है और के ओहो असो तृप्त तो मुँह कदी नहीं वियो हूँ दूध पीन, आज मैं खूब तृप्त वियो हूँ। हे साहूकार का बेटा थे मने तृप्त की दो और थारी खातरी तो जाते घणी की दी पर वचनारो बांधियो मुँह थने डसूंगा ही सही। यदि अब वो जुई चोटी पे चढ़ कमरा में जाओ लगे तो चौथ माता और गजानन जी आपस में बात करे कि अगर आज आपा इनकी सुहागरी रक्षा नहीं की दी तो आप हमने कलयुग में कौन मानेगा जी। वो चोटी के ऊपर चढ़वा लग गयो है तो चौथ माता और गजानन जी, चौथ माता तो बढ़िया है ढाल और गजानन जी बढ़िया है तलवार। तो जुई वो गजानन जी तो बढ़िया ढाल और चौथ माता बढ़िया तलवार। उन्हें झट वो चढ़वा लग गयो है तो उन्हें 2 टुकड़ा कर दिया है। तो अब वो तो खून वे गया है, ठेठ उदी खून वे गया है। दीदी वना दुई पति पुतने के वो आपनो बेरी दुश्मन तो मरियो है। अब ये रात में खूब चौपड़ पासा खेला है पचे सुता है। यदि गाँव में उनकी बेन रहती ही तो उन्हें पतो पड़ियो भाई आयो तो बेन भैयों मिलो आई है तो माँ बाप ने क्या कहा है माँ आप मार भाई आई गयो क्या हाँ आई गयो थारो भाई। यदि मुँह जैन मिलूँ भैयूँ तो माँ क्या ये बेटा रेवा दे 12 महीना वे गया वना ने घना साल हो गया मिलिया ने 2 पति पत्नी होता है रेवा देख नहीं माँ मुँह तुम्हारे भैयूँ जैन मिलूँगा। यदि वह उनके भाई रे कमरा में उठी तो वनी तो डेली में खून देखियो तो वह वटी जोर चिल्ला लगी ए माँ मारा भाई ने कहीं वेरी दुश्मन मार ना क्यों है। यदि नीचे तो रोनो धोनो मच गयो है तो पछे होना की नींद खुली एकदम क्या वी बोलियो बेटो बोलियो अरे मैं नहीं मरियो हूँ मारो वेरी दुश्मन मरियो है। बिस्तर ने बुलाओ पंक्तियाँ धुलाओ पछे मैंने नीचे उतराओ। यदि अब सांप देखियो अगर अणी मैंने अट्टे तो मार काढ़ियो है मुँह अणी की मुँह पूछड़ी में जीव रहे तो मुँह अणी की पूछड़ी जुत्ती में जेन पड़ जाऊँ तो ये जुई जुत्ती पड़ेगा तो मुँह इन्हें डस लूँगा। तो यदि अब जुई वो कीड़िया सोचे अगर आपने आने की पत्नी रोज कीड़ी नगरों करे अगर आप आने की पति की सुहागरी रक्षा नहीं करेंगे तो आपने कौन बचाएगा। यदि कीड़िया भी जल्दी वही पूछड़ी ने चूसी बाण निकालन फेंक दी है वाह भाई। यदि अब उनकी वही क्यों रो धो मती मैं नहीं मरियो हूँ मारो बेरी दुश्मन मरियो है। भिस्ती ने बुलाओ पंक्तियाँ धुलाओ और पछे मुँह नीचे उतरूँगा। यदि अभी भिस्ती ने बुलायो पंक्तियाँ धुलाया और पछे 2 जना जोड़ाऊँ नीचे उतरया। यदि बेटो माँ ने पूछे काई माँ अपने घर में व्रत वास कौन करता है और कौन चौथ माता की व्रत करते हो। यदि उनकी माँ कहती कि बेटा मुँह करती चौथ माता को व्रत और बहू कहती कि मुँह करती। यदि बहू सासू जी कहता कि बहू तू किस तरह करती मुँह थने 3 टाइम रोटी देती कि हाँ सासू जी आप मैंने 3-4 टाइम रोटी देता पण मुँह असी करती कि पहला टाइम की रोटी तो मुँह गाय ने देती, दूसरा टाइम की रोटी मुँह तुलसी के आराम गाड़ती और तीसरा टाइम की रोटी मुँह मारे कमरा में रखती। और यदि चौथ माता की पूजा करती और चांद बहू जी ने अर्घ दी न घी और गुड़ की धूप दी
न घी और गुड़ की धूप देन पूजा कर न पछे मुआ रोटी खाती ही चौथ माता की पूजा करन। जदि अबे बहू कहे कि ओहो जो जदि बहू ले जदि बहू कहे कि वाह भाई ये सासू जी कहे कि भाई थू मैं चौथ माता की पूजा करती तो आज थारा भाग्य मने मारो बेटो मिलो थने थारो पति मिलो। जदि सासू लेन झट बहू रे पाँव पड़ा लगे तो बहू कहे ओ सासू जी कदे चियारो पानी भी कदी मंगरिया चढ़ियो है कि यह तो आपरो पुण्य प्रताप है। अणी वास्ते आज आपने भी आपरो बेटो मिलियो और मने भी मारो सुहाग मिलियो है और मारे भैसा ने भी वहाँ को वीर भाई मिलियो है। हे चौथ माता वणी साहूकार की बेटा की बहुरी रक्षा की असे सबरी करजे और माँ बाप ने और बेन ने भाई मिलायो असो सबने मिलाजे। बोलो भादुड़ी चौथ माता की जय।